क्या सोना फिर से रिकॉर्ड हाई बनाएगा? क्या चांदी $60 प्रति औंस तक पहुंच सकती है? दुनिया की बड़ी कमोडिटी और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी स्टोनेक्स की नई रिपोर्ट में गोल्ड और सिल्वर को लेकर ऐसे दावे किए गए हैं जिन्होंने निवेशकों का ध्यान खींच लिया है। आखिर 2026 के बाकी महीनों में सोने चांदी की दिशा क्या होगी? कौन से फैक्टर कीमती धातुओं को ऊपर या नीचे ले जाएंगे? और क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार? आइए पूरी रिपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का रेट जान लीजिए। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 640 रुपए की तेजी के साथ 1,40,949 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 615 रुपए की तेजी के साथ 2,18,333 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,40,796 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो सिल्वर ने 2,17,923 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अगर हाई की बात करें तो कारोबार के दौरान गोल्ड ने MCX पर 1,41,294 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,19,289 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब आते हैं वापस रिपोर्ट पर। तो दुनिया की प्रमुख कमोडिटी और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी स्टोनेक्स ने अपनी Q3 कमोडिटी आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर वैश्विक हालात मौजूदा स्तर से ज़्यादा नहीं बिगड़ते तो 2026 के अंत तक सोने की कीमतें करीब $4,000 प्रति औंस के आसपास रह सकती है, जबकि चांदी 55 से $60 प्रति औंस के दायरे में कारोबार कर सकती है। हालांकि रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि आने वाले महीनों में गोल्ड और सिल्वर की चाल कुछ बड़े वैश्विक घटनाक्रमों पर निर्भर करेंगी। रिपोर्ट के अनुसार इस समय सोने की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर मध्य पूर्व में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव, खासकर ईरान से जुड़ी अनिश्चितता है। जब तक इस संकट का कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता, तब तक सोने में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। ऐसे माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में सोने का रुख करते हैं, जिससे कीमतों को समर्थन मिलता है। हालांकि रिपोर्ट एक दिलचस्प पहलू की ओर भी इशारा करती है। जून की शुरुआत में अमेरिकी शेयर बाजार का प्रमुख इंडेक्स S&P 500 एक ही हफ्ते में करीब 5% टूट गया। आमतौर पर शेयर बाजार में गिरावट आने पर सोने की कीमतें मजबूत होती हैं, लेकिन इस बार ऐसा पूरी तरह नहीं देखा जा रहा है। इसकी वजह यह रही कि कई निवेशकों ने शेयर बाजार में हुए नुकसान और मार्जिन कॉल को पूरा करने के लिए अपने सोने में निवेश को बेचना शुरू कर दिया। यानी इस बार सोना महंगाई से बचाव का साधन कम और नकदी जुटाने का जरिया ज़्यादा बन गया है। अब बात करते हैं अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की, क्योंकि आने वाले महीनों में सोने की दिशा काफ़ी हद तक फेड की नीतियों पर निर्भर करेगी। स्टोनेक्स का कहना है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्याज दरों में कटौती के पक्ष में हो, लेकिन फेड फिलहाल महंगाई को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। रिपोर्ट यह भी याद दिलाती है कि फेड का फैसला केवल चेयरमैन नहीं लेते, बल्कि 12 सदस्यों की समिति सामूहिक रूप से ब्याज दरों पर निर्णय करती है। इसलिए किसी एक व्यक्ति की राय से ज़्यादा पूरी समिति का रुख महत्वपूर्ण होता है। स्टोनेक्स का मानना है कि फिलहाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है, रोजगार बाजार भी स्थिर है और इसी वजह से फेड जल्दबाजी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल बाजार यह मानकर चल रहा है कि साल की चौथी तिमाही में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी की संभावना करीब 30% है। अगर महंगाई के मोर्चे पर देखें तो महंगाई के मोर्चे पर भी स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। अमेरिका का कोर PCE इन्फ्लेशन करीब 3.5% पर बना हुआ है, जबकि फेड का लक्ष्य 2% है। यानी महंगाई अभी भी लक्ष्य से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती है और यही सोने की कीमतों के लिए बड़ा निर्णायक फैक्टर साबित होगा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल सोने में बहुत बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। तकनीकी संकेत निकट भविष्य में कुछ कमजोरी की ओर इशारा जरूर करते हैं, लेकिन अगर सोना अगले कुछ हफ्तों में $4,000 प्रति औंस के आसपास टिकने में सफल रहता है तो फिजिकल गोल्ड यानी वास्तविक सोने की खरीदारी दोबारा बढ़ सकती है। इससे कीमतों को फिर से मजबूती मिल सकती है। स्टोनेक्स की रिपोर्ट यह भी बताती है कि केवल आम निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया के कई केंद्रीय बैंक लगातार सोने की खरीदारी कर रहे हैं। खासतौर पर चीन समेत कई देशों ने हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर सोने की मांग मजबूत बनी हुई है और यह कीमतों को नीचे आने से रोकने वाले प्रमुख कारणों में शामिल है। कुल मिलाकर आने वाले महीनों में सोने और चांदी की दिशा 3 बड़े फैक्टर्स तय करेंगे: मध्य पूर्व का भू राजनीतिक तनाव,
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति और दुनिया के केंद्रीय बैंकों की गोल्ड खरीदारी। अगर इन तीनों मोर्चे पर सोने के पक्ष में माहौल बना रहता है तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में मजबूती जारी रह सकती है। वहीं अगर तनाव कम होता है, महंगाई घटती है और फेड का रुख नरम पड़ता है तो कीमतों में उतार चढ़ाव के साथ नई दिशा देखने को मिल सकती है। इसलिए निवेशकों के लिए अगले कुछ महीने बेहद अहम रहने वाले हैं और अगर आप एक निवेशक हैं तो इन इवेंट्स पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।